एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात का जिक्र एमवी कामत की किताब द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी में मिलती है। किताब में पीएम मोदी के बचपन से जुड़ी एक ऐसी याद दर्ज है जिसमें उनके एक दिन प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की गई। एमवी कामत की किताब कहती है, मोदी की माँ हीराबेन के घर एक दिन साधु सन्यासी पधारे। उन्होंने उनके बड़े और छोटे यानी कि मोदी दोनों की कुंडली देखी और तुरंत बोल पड़े कि बड़े बेटे की कुंडली तो सामान्य है, लेकिन आपका छोटा बेटा यानी कि नरेंद्र या तो अध्यात्म के पद पर चलकर एक महान शंकराचार्य बनेगा या फिर एक दिन इस देश का राजा होगा। कहते कि बचपन में आध्यात्म की ओर मोदी का झुकाव हमेशा रहा। बनना चाहते तो एक सन्यासी ही थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन्यासी से प्रधान सेवक बन गए। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत की दिशा और दशा दोनों को ही बदलने का कार्य करेंगे। ये बात उनके फैमिली गुरु स्वामी अभिराम दास जी महाराज पहले से ही जानते थे। पारिवारिक गुरु होने के नाते स्वामी अभिराम दास ने हमेशा से मोदी को सही राह चुनने में मदद की। हम उन्हीं अभिराम दास महाराज की बात कर रहे हैं जिनके नाम में ही राम बसते हैं, जो इस संसार को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। संत के रूप में एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनका आभा मंडल उनके सभी भक्तों को शांति, प्रेम और खुशी प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। कहते हैं एक खुशहाल परिवार में जन्मे अभिराम दास जी बचपन से ही मन में जीवन का सही अर्थ समझने की तीव्र इच्छा उनकी रहती थी और जिस कारण बहुत कम उम्र में ही घर छोड़कर सन्यासी का जीवन ग्रहण किया। चित्रकूट की धरती पर ही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित किया और आज अपने इसी दिव्य ज्ञान के बल पर दुनिया को सनातन धर्म की शक्ति से रूबरू करवा रहे हैं। कहते हैं कि पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी वो कई दफा कर चुके हैं और जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था, मेरा शिष्य नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से समर्पित है। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान को विश्व समझेगा, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, गौ हत्या व अन्य अधार्मिक कृत्यों पर अंकुश लगेगा। नरेंद्र मोदी के आने से उत्तराखंड का भी विकास होगा। तो 8 साल पहले बोली गई स्वामी अभिराम दास महाराज जी की ये बातें आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो न सिर्फ देश की आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है बल्कि दुनिया के लिए भी जरूरी है। जी हाँ, जगत गुरु रामभद्राचार्य का जिक्र करते हुए, ज्ञान का महत्व बताते हुए स्वामी अभिराम दास महाराज जी ये बोलते हैं, मन को पढ़ाई में लगाने के लिए विद्या के महत्व को समझना चाहिए। बिना विद्या के नम्रता नहीं आती, शालीनता नहीं आती, शील गुण नहीं आता है। विद्या हमारे अंदर सद्गुणों को विकसित करती है, हमको बंधन से मुक्त करने वाली होती है विद्या। इन सब कारणों से विद्या के महत्व को समझा जाए, उसके बाद विद्या अर्जन किया जाए। मैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का उदाहरण देना चाहूंगा, जो दोनों नेत्रों से यानी कि अपाहिज चक्षु से रहित है। चित्रकूट में एक विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, उसके वो कुलपति भी हैं। ऐसे विद्वान जिसे पूरी रामायण कंठस्थ याद है, पूरी श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है और भी धारा प्रवाह अनेक भाषाओं में बोल सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती आदि। इसके साथ ही कवि भी हैं, संस्कृत के श्लोक और कविताएं तत्काल बना लेते हैं। ये सब उनसे पूछा किसी ने कि आपको ये सब योग्यता कैसे प्राप्त हुई, आप इतने बड़े विद्वान बने तो कैसे बने। उन्होंने बताया कि मैं अध्ययन के समय रामायण का पाठ करता था और उस पाठ में एक संपुट लगता था और इसी के प्रभाव से हम इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचे। दैवीय आराधना और उपासना करने से हमारे अंदर दैविक ताकतें विकसित होती हैं और इसके साथ साथ उनकी कृपा से हमारा मन पढ़ाई, विद्या अर्जन करने में लगता है और अच्छी सफलता मिलती है। तो दुनिया को ज्ञान के महत्व से अवगत कराने वाले स्वामी अभिराम दास महाराज जी ने यही बात पीएम मोदी को तब कही थी जब वो अपनी किशोर अवस्था में थे, बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे। पीएम मोदी ने दोबारा पढ़ाई शुरू की और आज देखिए अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने संस्कारों के चलते सत्ता के शीर्ष पर आसीन है।
श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं हेमविक्रमं प्रभुं विचित्रकण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं चिदम्बरलोकविग्रहं विनिर्भणं मनोज्ञहेमकिङ्करीं प्रसस्तटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशनं धर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं दिवं स्वर्णवर्णवेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमेकदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंशमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजन्मकोशसन्ततिं दृष्टिपापनष्टपापजालमुक्तिशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमार्गकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे दुःखसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं एकया कालभैरवान्निसन्निधे भैरवो देव संसारभयनाशनम् अनेक जन्मकृतं पापं दर्शने